अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। ये मेरा सुबह का परसों सुबह का क्लिप है। मैं उठी और मुझे ठंड बहुत ज़्यादा आ गई हुई है। जैसे कि आपको व्लॉग में नज़र भी आ रहा होगा, मैंने एक निहायत बोल सकते हैं, निहायत ही मोटी शर्ट पहनी हुई है। तो मैंने बच्चियों को बोला कि भाई सर्दियों के कपड़े निकालने का टाइम आ गया, वेलवेट के कपड़े निकालने का टाइम आ गया। ये मेरी अम्मी ने बड़े प्यारे प्यारे मेरे वेलवेट के जो जोड़े बनाए हुए थे, तो वो अब मैंने सोचा निकालूँ। स्वेटर्स, ये एक बड़ा प्यारा, इसके साथ मेमोरीज भी बहुत हैं। तो बस ये फिर मैं सर्दियों के कपड़े जो है ना अपने सारे नीचे जो जो मुझे चाहिए थे, मैं नीचे उनको फेंकती जा रही थी। बच्चियाँ उनको तय करके तो मेरी कपबोर्ड में रख देंगी। आई लव माई दिस ड्रेस। ये मैं लिया था लाइमलाइट से। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको पता है कि जब सर्दियाँ आती है तो लाइमलाइट के वेलवेट के बड़े प्यारे प्यारे वो कोट सेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो जो दो मतलब ट्राउज़र होते हैं और शर्ट्स होती हैं, बड़े प्यारे प्यारे हर कलर में आए हुए होते हैं। और हर सर्दियों में एक नया डिज़ाइन होता है, मतलब नए वेरिएशंस के साथ वेलवेट के बहुत प्यारे आते हैं। और वो सिर्फ आपको लाइमलाइट पे मिलते हैं। ये आउटफिटर के ट्राउज़र मैंने लिए, ये भी खैर सर्दियों में बड़ी प्यारी कलेक्शन आती है आउटफिटर पे भी और उधर लाइमलाइट पे भी। बाकी ब्रांड्स में कुछ भी नहीं होता। और बस ये मेरी बड़ी पुरानी बाय द वे की शर्ट थी, बहुत पुरानी, मेरे ख्याल से 6 साल पुरानी मैंने रखी हुई है। इसका मुझे ये जो ऊपर उल्लू से बना हुआ है बड़ा प्यारा लगता है। जब मैं खुद को बहुत बेवकूफ़ फील कर रही होती हूँ ना, मैं ये पहन लेती हूँ। और ये अच्छा, ये मैंने लिया था फॉर द जिम। इसका पता क्या, जैसे वॉश करते हैं ना, जो अभी मैंने को ब्राउन सी दिखाई, जैसे वॉश करें और वो हो जाती है, फिट हो जाती है, मुझे श्रिंक होती है। मैं भी ये बस परसों फिर फौजिया ने बोला कि चने का पुलाव बनाते हैं, तो उसके लिए प्याज काट रही थी। और बस हम बातें शातें कर रहे थे कि बस अब जो है ना सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों के साथ माल्टे और जितनी भी सर्दियों की चीज़ें होती हैं, धूप पे बैठ के माल्टे खाना, वो सारी चीज़ें वापस आ रही हैं। सर्दियों में मुझे रात को वो बॉन फायर करना, बारबेक्यू करना बहुत अच्छा लगता है छत के ऊपर। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हम ऊपर जाया करेंगे तो हम ना बारबेक्यू किया करेंगे, बड़ा मज़ा आता है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो सर्दियों की अच्छी बात लगती है ना, कि रातें लंबी हो जाती हैं। मैं कहती हूँ दिन कम और रातें लंबी हो, मुझे अंधेरा अंधेरा और डार्कनेस बड़ी अच्छी लगती है। खामोशी हो जाती है ना, सब सो जाते हैं, तो आई लाइक दैट। और वैसे भी सर्दियों में जो है ना खामोशी हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली सबके एसीज़ बंद हो जाते हैं, पंखे बंद हो जाते हैं, कूलर, सब कुछ, तो शोर नहीं होता, बहुत खामोशी और बड़ा प्यारा सुकून होता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा। और स्पेशली कहा जाता है कि सर्दियों की जो शामें होती हैं बहुत उदास होती हैं। दैट्स वेरी 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 ट्रू। तो बस यहाँ पे जो है ना ये पुलाव की तैयारी करती, तो हम बातें करते, मैंने कहा चलो साथ साथ ये वाला क्लिप्स रिकॉर्ड करती रहती हूँ मैं। तो बस जब मैं देखती हूँ ना खाना बनता हुआ, मुझे पता नहीं क्यों एकदम से भूख लगने लग जाती है। तो मैंने इसको बोला तुम टमाटर काटो, मैं ना फ्रिज से अनार निकाल के मैं अनार खाती रहती हूँ साथ साथ। क्योंकि जब मैं किचन में आती हूँ तो अपने पूरे दिन की बातें बता रही होती हैं, क्या हुआ घर में, इनके क्या चल रहा है। तो कम से कम 3-4 घंटे इधर मेरे किचन में होते ही होते हैं, तो बीच में खाती पीती रहती हूँ मैं। ये अच्छे टमाटर के हम छिलके उतार देते होते हैं, क्योंकि टमाटर की छिलके अगर डालो ना तो फिर पथरी करता है। बाकी देने की ज़रूरत तो नहीं है, रेसिपी चने पुलाव की सबको ही पता है। बस उसमें ख़ास चीज़ है एक, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्या है। बस वो डाल दिया करें तो आपके चने पुलाव को रंग लग जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं अनार खा रही थी और उनकी बातें सुन रही थी, और यहाँ पे कुकिंग कर रही थी, और बस हम अपनी बातें कर रहे थे सर्दियों में क्या क्या करेंगे। सारे ब्रांड्स पे जो है ना सारी सर्दियों की नई नई कलेक्शन आ गई, स्पेशली लाइमलाइट पे और आउटफिटर्स पे। तो बस मैं उसके बारे में डिस्कस कर रही थी इनसे। अच्छा हाँ, आपने जब चने पुलाव बनाना है, बेसिक मसाले जो लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, नमक मिर्च और हल्दी तो है ही, ठीक है। उसमें आपने उसको थोड़ा सा फ्लेवर उसका इन्हेंस करना है, तो आपने ये वाले आलू बुखारे डालने हैं। और आपने डालना है ये है सबसे बेस्ट टिप, आपने अचार डालना है 1 चम्मच। दैट्स इट, आपका जो चना पुलाव है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा, ठीक है। फिर थोड़े से चने मैंने बॉयल हुए निकाली थी, उसमें मैं डाली हूँ चाट मसाला, सही भर भर के चाट मसाला डालती हूँ मैं। शान का होता भी थोड़ा सा लाइट है, अगर आप यही नेशनल का या उस मेहरान का ले लेना थोड़ा सा वो ज़्यादा स्पाइसी होता है। शान के मसाले थोड़े से लाइट सटर्ड होते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो मैं ये मुझे क्योंकि बचपन से ही खा रही हूँ, मेरा फ्लेवर इसी में डेवलप हुआ हुआ है। ऊपर मैं थोड़ी सी दही डाल दूँगी और बस इसको मिक्स करके तो मैं मज़े से खाऊँगी। और बस मैं ये भी किचन का ही क्लिप है, किचन में बैठी हूँ मैं, उसके ऊपर
किचन काउंटर के ऊपर बैठ के, तो मज़े से मैं इनकी बातें सुनती रहती हूँ। ये बताती रहती हैं आज ये हुआ, आज ऐसे हुआ, आज अम्मी ने ये बोला था, आज घर में ये हुआ, आज भाभी ने ये किया। तो मेरा दिल लगा रहता है इनकी बातें शातें सुनते सुनते ना, दिन गुजर जाता है मेरा। तो बस यहाँ पे फिर मैंने खा लिया, और इसका जो नेक्स्ट क्लिप है, फिर मैं आ गई रूम में मैंने अपना खाना खाया। और इस दिन मैं बिज़ी बहुत थी, तो टाइम मुझे मिला नहीं बिग बॉस का। पहले मैं ये इंटरव्यू, एक वो पॉडकास्ट देखूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना बिग बॉस देखूँगी। और बस अच्छा, अब ये जो है ना नेक्स्ट क्लिप, ये है नेक्स्ट डे का। इसमें जो मेरी फ्रेंड आ रही थी ना, जिसके लिए मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था, ये आज का दिन है, ठीक है। तो बस वो आने लगी थी, उसके आने में 1.5 घंटा था। तो मैंने शावर लेके मैं बस अपने बाल जल्दी जल्दी से ड्राई करूँगी। और फुप्पू ने भी आना था मेरे, उन्होंने बेसिकली कोई सामान वगैरह रखना है मेरे घर, वो वापस जा रहे हैं सऊदीया, तो उन्होंने कोई सामान वगैरह रखना था, तो वो भी आ रही थी, मेरी फ्रेंड भी आ रही थी। तो बस मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो गई। ये पता नहीं मैं किस बात पे बच्ची को डांट रही थी, और यहाँ आपको पता है इतना बड़ा मेरे साथ मिसहैप हो गया यार। मुझे था कि चलो मैं पूरा वाला सेट नहीं पहनती, मैं इसके साथ के ना वो ये जो कांटे बोलते हैं इसको, या क्या बोल, झुमके, ये पहन लेती हूँ। बड़े शौक से मैंने निकाले थे। मैंने रात से सोचा हुआ था कि मैं अपनी ये इस तरह लुक करूँगी, इस तरह कांटे पहनूंगी। मैंने जो उसको खोलने लगी तो उसका लॉक ही टूट गया। बस फिर मैंने प्लान कैंसिल हो गया। इट्स ओके, कभी भी ज़िंदगी आपके प्लान के मुताबिक नहीं चलती। तो मैंने अपने आप को तसल्ली दे के तो मैंने अपनी बाकी चीज़ें पहनी, और बस उसके आने में यहाँ पे रह गया था मेरे ख्याल से 40 मिनट्स रह गए थे। साथ साथ मेरे बच्चियों को बोल के सारे घर की सफाई करवाई हुई थी, सब कुछ सेट था, और बहूर भी लगी हुई थी। घर से बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी। वैसे भी आपके किसी मेहमान ने आना होना तो आपका दिल वैसे ही बड़ा खुश होता है, घर में एक बरकत सी फील होती है आपको। तो बस यहाँ पे मैं अपनी तैयारी करूँगी, रेडी हो जाऊँगी। और मेरा ये ड्रेस इतना मुझे पसंद है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये, अम्मी मेरा ये व्लॉग अम्मी देख भी रही होंगी, आज भी अम्मी नहीं मानेगी। अम्मी ने जितने मेरे कपड़े सिलवाए हैं ना, वो ऐसी चकोर की चकोर कंदूरी, ना उनकी कोई फिटिंग है, ना उनके कोई गले का डिज़ाइन है, ना उनके बाजुओं पे कोई लाइनिंग लगी हुई है। अम्मी कहती नहीं, कल को लड़कियों ने मोटा होना होता है, तो तुम्हारे मैंने इसलिए फिटिंग वाले कपड़े नहीं सिलाए। और जो मैंने खुद सिलवाए हुए हैं वो इतनी अच्छी उनकी फिटिंग है, ये देखें बिल्कुल कोई शेप ही नहीं है, कुछ भी नहीं, एवं ही बस चकोर कंदूरे सिलवा के मुझे दे दिए। अक्सर अम्मी से मेरी इस बात पर लड़ाई होती है, मेरे अच्छे कपड़े क्यों नहीं मुझे इतने अच्छे, मतलब ये जो इस तरह की नेट्स होती हैं, इस तरह के काम वाले कपड़े होते हैं, आपको भी पता है कि 40-50,000 तक ही आते हैं, ठीक है। इतने जब एक्सपेंसिव आप कपड़े बनवा रहे हैं, उसकी सिर्फ स्टिचिंग स्टिचिंग ऐसी तो हो ना कि आप पहनो तो आप पे सूट खिले, ऐसा ना लगे कि भाई आपने किसी और का जोड़ा पहना हुआ। नहीं, ये बात अम्मी नहीं समझती। अम्मी कहती है नहीं, इतने महंगे, अम्मी की पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इतना महंगा जोड़ा है ना, तो ये तुम आगे कम से कम 6-7 साल पहन सको, कल को मोटी हो जाओ तो तब भी पहन सको। मैं कहती हूँ उसका क्या फ़ायदा, 6-7 साल तक मैं और बना लूँ, और ये जो अभी मैं पहनूँ ये भी मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका क्या फ़ायदा। तो खैर हम दोनों की बहस इस तरह चलती रहती है। अम्मी को जब भी मैंने अपने जोड़े दिए हैं ना, वो इसी तरह होते हैं। खैर ये तो अम्मी ने खुद ही ख़रीदे हुए हैं, खुद ही बनवाए हुए हैं, सारी चीज़ें सही खुले कोई शेप नहीं है इनकी। हालांकि इतना खूबसूरत जोड़ा है, मतलब ये इस पर ना 3D वर्क हुआ है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है जो नेट के ऊपर इस तरह का वर्क होता है। कम से कम ये बहुत महंगा, जो पहनते हैं उनको पता होगा कि कितने के होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा से सिला हुआ होता है, तो आज कितना प्यारा लगता है मेरे साथ। खैर प्यारा तो अब भी लग रहा है, लेकिन मज़ीद प्यारा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई, इतनी सोनी लग रही हूँ मैं, माशाल्लाह। बस मेरे दिल तो बहुत आ गया मैं इस तरह के झुमके पहनूँ। मेरा दिल कहता है मैं हर सूट के साथ मैचिंग सेट पहनूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या कहते हैं, बस यहाँ पे तैयार हो गई, डायरेक्ट में चली जाऊँ किचन में। बाकी चीज़ें तो खैर बच्चियों ने कर दी थी। मेन्यू में था दही भल्ले, रोल और चिकन ब्रोस्ट, नट्स, जूस और एंड पे चाय। ये था मेन्यू आज का हमारा। तो बस यहाँ पे फिर जूस मैं इसमें पानी में मिक्स करके टैंग बना रही हूँ। तो इसमें बस पानी में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, सारी मिक्सचर में इसमें करके एंड पे इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी अपने ये फैंसी वाले इसमें बॉल वाले जग में। ये मेरा बड़ा फेवरेट है, तो बस इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। यहाँ पे इस टाइम पे मेरी फ्रेंड को आने में रह गए थे 10 मिनट रह गए थे बस। इसके थोड़ी देर के बाद वो आ गई हुई थी। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया और सारे मैंने लाइट्स ऑन की हुई थी घर की। मुझे बड़ी खुशी होती है, वैसे तो मैं नहीं ऑन करती, लेकिन जब किसी गेस्ट ने आना होता है तो फिर मैं सारे घर की लाइटें ऑन कर लेती हूँ और ख़ुद भी तैयार हूँ। मुझे तो मौका चाहिए होता है, मैं कोई चम वाला जोड़ा निकालूँ और पहनूँ।
तो बस यहाँ पे मेरा जूस इतना इस पे जूस आके इतना खूबसूरत लगता है ना, बहुत प्यारा। बस ये मेरा काम हो गया था डन। बाकी चीज़ें बच्चियाँ कर रही थी, जो मैंने आपको मेन्यू बताया वो उसकी प्रिपरेशंस कर रही थी, मैं वेट कर रही थी अपनी फ्रेंड का। और ये इसके साथ मैंने जूते पहने थे फ्लैट्स बिल्कुल, और दैट्स इट। बस ये फिर मेरी फुप्पो लोग भी आ गए थे जैसे कि मैंने आपको बताया था, और मेरी फ्रेंड मरियम और उसके बच्चे और फुप्पो की बेटी उनके बच्चे, तो ये सब इकट्ठे हो गए थे। तो और ज़्यादा मज़ा आया, सब ने आपस में बड़े मज़े मज़े की बातें की। ये मेरी फुप्पो की बेटी के बच्चे माहा और माजिन, और ये मरियम मेरी जो मेरी फ्रेंड है ये उसकी बेटी छोटी सी, इतनी क्यूट सी, ऐसे लगता है बिल्कुल डॉल, चलती फिरती छोटी सी डॉल। और ये उसका बड़ा भाई। ये महा और माजिन जो है ना, मैंने इनको बोला आपस में बातें करो उनको समझ नहीं आती, कैमरा कॉन्शियस हो गए थे और बस ये बड़ा इंजॉय कर रहे थे। महा से मिली हूँ मैं तकरीबन 4.5 साल हो गए मिले हुए हमें। तो बड़े बच्चे बड़े हो गए थे और बड़ा इन्होंने इंजॉय किया। लास्ट टाइम ये आई नहीं थी तो मैं इसको कहती पछता तो नहीं रही ना, लास्ट टाइम आप मेरे घर नहीं आई थी, इतने टॉयज़ वाला घर है मेरा। कहती जी। तो बस ये फुप्पो और फुप्पो की बेटी जो है ये जा रहे थे वापस अपने घर को, तो मैं इनको गेट तक छोड़ने आई। और ये भी हम यही डिस्कस करते हुए जा रहे थे कि मौसम बहुत बहुत मज़े का प्लेजेंट वेदर हो गया। मतलब ये इस तरह का मौसम है ना आपको एसी चलाने की ज़रूरत है, ना ही आपको हीटर चलाने की ज़रूरत है, ठीक है, ना ही फ़ैन चलाने की ज़रूरत है। बहुत प्लेजेंट और मज़े का वेदर है। और इस वेदर में ड्राइव करने की इतनी क्रेविंग होती है ना, बुरे वाली, क्योंकि बस इसमें सिर्फ आपने विंडोज़ खोलनी है और गाड़ी चलाते जाना है। तो बस यहाँ पे इनको मैंने गुड बाय किया, सी ऑफ किया, और ये व्लॉग होता है यहाँ पे एंड। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये मेरी फुप्पो जा रही हैं अपने घर को। गुड बाय, बाय बाय।